काला जादू, टोना टोटका या अंधविश्वास की खबरें आपने देखी और सुनी होंगी। मुंबई से भी एक अंधविश्वास की खबर सामने आई है, जहां एक ज्वेलर्स ने दावा किया है कि उसकी बीवी और सास ने कथित तौर पर काले जादू का इस्तेमाल कर उसे जान से मारने की कोशिश की है। ज्वेलर का आरोप है कि दोनों ने तांत्रिक की मदद से उसे मारने का प्लान बनाया। कोरोना जैसे खतरनाक वक्त में उसकी पत्नी ने उसे भूखा रखा और मारने की कोशिश की। यहां तक कि काले जादू की वजह से उसके शरीर पर इन्फेक्शन हो गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में आरए के थाने के सीनियर इंस्पेक्टर के हवाले से कहा गया है कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट के निर्देश पर 5 अगस्त को सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत ज्वेलर्स की बीबी, उसकी सास और तांत्रिक के खिलाफ हत्या की कोशिश और काले जादू का इस्तेमाल करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ज्वेलर्स की शादी 1989 में हुई थी और दंपत्ति के 3 बच्चे हैं। बताया जा रहा है कि दंपत्ति के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था। शिकायतकर्ता ज्वेलर्स ने बताया कि साल 2018 में उसकी भाभी ने उसे जान से मारने की साजिश की जानकारी दी थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि उसकी भाभी ने ज्वेलर्स और उसकी पत्नी, सास और एक अज्ञात शख्स की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी भेजी थी। ज्वेलर ने कहा है कि इसके बाद उसने अपना खाना बनाना शुरू कर दिया था। कुछ दिन के भीतर उसकी बीवी ने उसे खाना बनाने से रोक दिया। कोविड महामारी के दौरान ज्वेलर्स को भूखा रहना पड़ा क्योंकि वो होटल से खाना ऑर्डर नहीं कर सकता था, क्योंकि देश भर में लॉकडाउन लगा था और होटल और रेस्टोरेंट बंद थे। इसके बाद ज्वेलर्स ने मुंबई के दादर इलाके में किराए के फ्लैट में शिफ्ट हो गया। ज्वेलर्स ने दावा किया है कि उसके बाद उसके शरीर पर इन्फेक्शन होने लगा। उसने इन्फेक्शन का इलाज भी करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। अपनी एफआईआर में जौहरी ने कहा कि अक्सर मैं बीमार रहता हूँ, जब तक दवा खाता हूँ तब तक ठीक रहता हूँ, उसके बाद संक्रमण फिर उभर आता है। डॉक्टर ने कहा है कि मेरे खून में सफेद रक्त कोशिकाएं बढ़ गई हैं। मैं 3 से 4 डॉक्टरों से मुलाकात की और हर डॉक्टर ने मुझे इन्फेक्शन होने की बात कही है। ज्वेलर्स ने आगे बताया कि 8 दिसंबर 2022 को बैंक के अधिकारी ने मुझे फोन किया। उन्होंने मुझे बताया कि आपकी बीवी ने ज्वाइंट लॉकर से किराए का भुगतान नहीं किया है और इन्हें खाली करने के लिए कहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि जब ज्वेलर्स बैंक गया तो उसे कथित तौर पर पता चला कि उसने जो अपनी बेटी की शादी के लिए गहने बचा कर रखे थे वो लॉकर से गायब हो गए थे। फिलहाल पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से ले लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आपको कैसी लगी हमारी ये खबर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स के साथ।